अगर मेरी कंपनी में इतने सारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो डेफिनेटली उसको सेव करने के लिए मुझे साइट्स में थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया, आप लोग इसको पढ़ सकते। Hello guys, once again welcome back on the video. In today's video we will be talking about top 5 trending sectors to work in the UK job market. So many students are asking this question again and again कि भाई कौन सा ऐसा कोर्स हम करने के लिए आए जिससे कि हम वहाँ की जो जॉब मार्केट है उसमें एक अच्छी जॉब पा सकें, स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सके। इसके रिलेटेड मुझे लगा कि डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि भाई कौन से ऐसे 5 सेक्टर्स हैं जो ट्रेंड में है अभी, और इनमें अगर आप कुछ भी पढ़ने के लिए आते हो या कोई भी डिग्री करने के लिए आते हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है, इस वीडियो को हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं 5 सेक्टर्स को। हैविंग सेड दैट, कुछ और भी हो सकते हैं सेक्टर्स जो आपको लगता है कि भाई वो उनकी मार्केट में ट्रेंड है या मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करूंगा और उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूँ यूके के अंदर में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने एक पीपीटी तैयार की है, उस पीपीटी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें डालने की कोशिश करी है, तो आप उस पीपीटी को रोक के पॉज करके वीडियो को उसको पढ़ सकते हो, डिटेल में यूके के बारे में या इन जॉब सेक्टर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टॉप 5 ट्रेंडिंग सेक्टर्स टू वर्क इन यूके। ठीक है, तो द ग्लोबल जॉब मार्केट हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन रिसेंट टाइम्स ओइंग टू द पेंडेमिक। आप लोगों को पता ही होगा पेंडेमिक के चक्कर में जॉब मार्केट काफी चेंज हो गया है। सम ऑफ द हाई डिमांड जॉब्स ऑफ अर्लियर टाइम्स हैव गॉन थ्रू अ मेजर डाउनफॉल विद फीवर पीपल वांटिंग टू जॉइन द वर्कफोर्स। तो सही बात है, ड्यू टू अगर हम देखा वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो था पहले बहुत कम था, मतलब कम था बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब क्या है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफ़ी ब्रॉडली एक्सेप्टेड हो गया है मल्टीपल कंपनीज के जरिए। डेफिनेटली कुछ जॉब मार्केट जो है वो उनमें पीक आया है, जैसे कि डिलीवरी बिजनेस का अगर हम बात करें, या फिर कोरियर सर्विसेज की बात करें, या फिर फूड डिलीवरी हो गई, ये सारी चीज़ों में इनमें क्या है, पीक आया है। तो यहाँ पे अगर हम रेस्टोरेंट का जो बिजनेस की बात करें तो रेस्टोरेंट का बिजनेस डाउनफॉल की तरफ गया है, और वहीं जो दूसरा बिजनेस है टेक अवे का बिजनेस वो अप ट्रेंड की तरफ गया है। तो ऐसे डिफरेंट चीजें हुई हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ब्रेक्सिट हुआ है। तो ब्रेक्सिट से क्या हुआ कि काफी सारी यूरोपियन जो मार्केट में यूरोपियन लोग जो यहाँ पे यूके मार्केट में आते थे काम करने के लिए वो कम हो गए। तो दैट मेक्स अ लिटिल बिट अफेक्ट ऑन द यूके इंडस्ट्री। ठीक है, हाउएवर इन अ ग्रेट न्यूज फॉर द स्टूडेंट्स एंड रीसेंट ग्रेजुएट्स, there are plenty of jobs in demand in the UK in the aftermath of the coronavirus pandemic and Brexit related changes. Working for a fast growing industry can mean higher salaries, more stability and greater opportunities and advance for the career. तो definitely benefits बहुत हैं यूके में। अगर आप काम करते हो तो benefits of working in the UK, तो जो सबसे बड़े बेनिफिट हैं कि भाई आपको यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद पेंशन वगैरह हो गई या फिर रिटायरमेंट, हॉलीडे पे, ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को पता ही होगा, हर कंपनी की डिफरेंट होती है। अब हम बात आते हैं कि भाई टॉप 5 ट्रेंडिंग सेक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आप लोगों को पता होगा कि भाई यहाँ पे यूके के अंदर जो NHS एक ऐसा मतलब एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जो गवर्नमेंट NHS है क्या, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, डॉक्टर्स वगैरह जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो NHS बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मैसिव डिमांड रहती है डॉक्टर्स की, नर्सेज की, डेंटिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, या मतलब जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो आपके फार्मासिस्ट हो। ठीक है, उन फील्ड की बहुत डिमांड रहती है। जो मैं इतने सालों से यूके में रह रहा हूँ और हमेशा मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि भाई इस फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, डॉक्टर्स की डिमांड है, डॉक्टर की कमी चल रही है, नर्सेज की कमी चल रही है, हेल्थ केयर सेक्टर में कमी चल रही है। तो मेक श्योर ये फील्ड एक ऐसा है, अगर इससे रिलेटेड आप कोई डिग्री कर रहे हो या करने के लिए आ रहे हो या कर चुके हो और यहाँ पे आते हो आप, तो डेफिनेटली यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, यू हैव अ ब्राइट चांसेस कि भाई आपको स्पॉन्सरशिप रिलेटेड जॉब ईजिली मिल जाएगी और आपके जो यहाँ पे परमानेंट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसमें मैंने डिटेल में बताया, आप लोग पढ़ सकते हो। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंक्लूड मेडिकल प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑल दिस। ठीक है, इसके बाद NHS क्या है इसके बारे में डिटेल, और हेल्थ फाउंडेशन फोरकास्ट दैट बाय 2030 द हेल्थ इंडस्ट्री विल नीड एन एक्स्ट्रा 488,000 हेल्थ केयर स्टाफ इक्विवेलेंट टू अ 40% इंक्रीज, विच इज अ मैसिव नंबर। सो वी हैव टू सी दिस नंबर। तो अगर ये इतना मैसिव नंबर, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, जो एक जॉब ट्रेंड की, अभी तो और भी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। इन एडिशन एन एक्स्ट्रा 627 के स्टाफ, तो मतलब काफ़ी ह्यूज डिमांड यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ जो सेकंड जो सेक्टर है जिसको हम बात करते हैं आईटी में भी मल्टीपल ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे कि आईटी में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेवलपर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की बात करें, या फिर क्लाउड आर्किटेक्ट वगैरह की बात
बात करें तो ये सारा मल्टीपल डिफरेंट इनकी रूट्स हो जाती हैं कि भाई आईटी तो एक ब्रॉडर टर्म हो गया और सब रूट्स हो गई। तो आईटी फील्ड में क्या है, हमेशा से पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा डिमांड है, कुछ सालों कहूँगा तो पिछले 10 सालों में। अब नेक्स्ट मुझे लगता है कि अगले 10 सालों तक तो इसकी डिमांड खत्म होने वाली नहीं है। तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अगर ये काफ़ी ब्रॉडली यूज़ होने शुरू हो जाए दैन इट्स डिफरेंट। मैं कुछ नहीं कह सकता अगले 10 सालों की, लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी डिमांड है और अगर इससे रिलेटेड कुछ करने के लिए आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो चांसेस हैं वो बहुत बेटर होने वाले हैं। इसके बाद जो आता है इसकी, अगर हम नॉन टेक्निकल रोल्स भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, रिक्रूटर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, ये सारी चीज़ें, तो ये सैलरी वगैरह है। साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड जो है, साइबर सिक्योरिटी की देखो आईटी इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी सो इट्स अ साइबर सिक्योरिटी इज अ वाइस वर्सा थिंग, मतलब कि भाई अगर ये ग्रो कर रही है तो ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर आईटी में डेवलपमेंट हो रही है, इतने सारे गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, स्मार्टफोन्स, या फिर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आईपैड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, थ्रेट्स भी ये बहुत हैं कि भाई वहाँ पे एंटीवायरस हम इतने सारे डालते हैं क्योंकि वायरसेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे काम करते हैं कि भाई वो वायरसेस बनाते हैं, वायरसेस छोड़ते हैं लोगों में। अगर मेरी कंपनी में इतने सारे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो डेफिनेटली उसको सेव करने के लिए मुझे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए जो मतलब उसमें कोई थ्रेट ना आ सके। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो ये जो फील्ड है आई थिंक ये आईटी से भी ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है एट द मोमेंट। इसमें थोड़ा डिटेल में मैंने हमें बताया, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट आर दोज इन बिग डिमांड डेफिनेटली। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ द टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स इन दिस सेक्टर इंक्लूड फ्यूचर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिस्ट, आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एथिकल हैकर। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। यूके इज अ कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इसके बारे में, फाइनेंस के बारे में जनरली बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह के, लंदन को हम मानते हैं फाइनेंस हब। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा से डिमांड रहती है अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, प्रोफेशनल्स की। लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन क्यों है? यहाँ के जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली दे गो टूवर्ड्स दिस फील्ड, अकाउंटिंग फाइनेंस, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ जो अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे होते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यू हैव टू इम्प्रूव, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बट दिस सेक्टर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज वेल। अभी भी है, फ्यूचर में भी होगा। हमेशा अकाउंटेंट चाहिए, चाहे मार्केट कितना ही ग्रो करता रहे। ये किसी ने अगर कंपनी खोली है तो अकाउंटेंट चाहिएगा उसे, उसकी कंपनी के अकाउंट्स फाइल करने के लिए। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में हमेशा से ग्रोथ है और हमेशा ही रहती है इस कंट्री में। ठीक है, जॉब्स कुछ किस तरह की कर सकते हो आप? फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पेरोल आउटसोर्सर, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल ऑडिटर। अब आता है नेक्स्ट जो सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि भाई आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट एक ऐसी फील्ड है जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई इसके अंदर इतनी मैसिवली डिमांड होगी यूके मार्केट में, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर और डीप डाइव थोड़ी सी रिसर्च करी। डीप डाइव रिसर्च क्या करी भाई, यहाँ पे जो हाउसिंग सेक्टर है दैट इज एन बूम, बहुत ज़्यादा घर बनने में लगे हुए हैं हर जगह। अगर किसी भी काउंटी में देखोगे, सिटी में देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, बहुत सारे घर बन रहे हैं। और वो जो घर इतने सारे बन रहे हैं तो डेफिनेटली उन घर को बनाने के लिए जो सबसे मेन जो चीज़ें होती है उसका डिज़ाइन वगैरह, लेआउट वगैरह करने के लिए आर्किटेक्ट्स की एट द मोमेंट बहुत डिमांड है। पहले यूरोपियन, जो ब्रेक्सिट होने से पहले यूरोपियन यूनियन से काफ़ी सारे आए थे, अब वो यूरोपियन यूनियन वाले वहीं रहते हैं। तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बाहर से जो लोग आते हैं काम करने के लिए। ठीक है, and an architect you will design new buildings or extension, alteration existing structures and advise on the restoration and conservation of old properties। अब लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, मतलब या फिर जो पेंडेमिक के बाद क्या हुआ है कि भाई लोगों ने वर्क फ्रॉम होम जब किया तो कल्चर अब वर्क फ्रॉम होम का आ गया, तो अब उन्हें क्या है, रेनोवेशंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यूके में। तो रेनोवेशंस पे जब काम हो रहा है तो डेफिनेटली आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि भाई हमें अपने घर का एक्सटेंशन करना है, या हमारी गैरेज है उसको कंजर्वेटरी में या गैरेज को कन्वर्ट करके उसको रूम बनाने हैं, तो आर्किटेक्ट डिज़ाइन दोज थिंग्स। सो वो चीज़ इसलिए मैसिव डिमांड मार्केट में इस फील्ड की आ चुकी है। तो ये 5 सेक्टर्स तो जो थे, जो मुझे लगा कि जो मेरे रिसर्च के हिसाब से जो आज के टाइम पे टॉप पे हैं यूके के मार्केट में। अगर आप लोगों को लगता है कोई ऐसा सेक्टर है जो मैंने कवर नहीं किया और जिस पे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, डिटेल में आप लोगों को समझाना चाहिए, तो मेक श्योर डू कमेंट बिलो और मुझे शेयर करना, क्योंकि अच्छा लगेगा कि भाई आप लोग भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो। तो यही था गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।